नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। सभी को यही इंतजार है कि आखिरकार साल 2023 में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में सीएम पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस की तरफ से किसे आगे किया जाएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से आगे आएंगे या फिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। इस पर मांग इस वक्त जारी है और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही आलाकमान सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और 3 जनवरी से पहले भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश करने से पहले फैसला सुना सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ इस वक्त नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर दौरे पर हैं और कई बैठकें वह करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम गहलोत के साथ साथ यहां पर कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर बैठक की और इस बैठक में कई ऐसे मंत्रियों पर फैसले लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं यहां पर गहलोत गुट के लिए किसी झटके से कम नहीं माने जा सकते हैं और साथ ही साथ पायलट के कुछ समर्थकों के लिए भी, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर कई मंत्रियों को उनके पद से हटाया जा सकता है, टिकट काटी जा सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की सीएम और मंत्रियों के साथ एक मैराथन फीडबैक बैठक की गई। प्रदेश में चुनावी साल में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले करने पर सहमति बन चुकी है। गुरुवार की देर रात तक ये बैठक चली है और इस बैठक में यहां पर मंत्रियों ने सरकार रिपीट करने को लेकर सुझाव दिए और यहां पर नोकझोंक भी देखने को मिली। यहां पर इस मीटिंग में 30% मंत्रियों के टिकट काटने पर सुझाव भी रखा गया। बैठक में 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर बैन हटाने पर सहमति बन चुकी है। साल 2016 के बाद भर्ती हुए ग्रेड टीचर्स के तबादले होंगे और सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों के सुझाव आने के बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से तबादले करने को भी कहा। ऐसे में देखा जाए तो अलग अलग तरीके से सभी ने अपनी राय रखी और ऐसे में यहां पर गहलोत ने शिक्षा मंत्री से कहा कि जब सर्वसम्मति है तो ये ट्रांसफर होने चाहिए, पहले की तरह ही हो। कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने 3rd ग्रेड टीचर्स तबादले के लिए किसी भी तरह की नई पॉलिसी लाने के लिए सुझाव नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इससे तो पंजाब में हमारे खिलाफ माहौल बन गया और सरकार चली गई। ये तबादले बिना पॉलिसी का इंतजार किए होने चाहिए। मंत्रियों की बैठक के बीच यहां पर विवाद खड़ा हो गया पायलट और गहलोत गुट के बीच, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो मंत्री उदयलाल अंजना ने कहा कि खेमेबंदी और टॉप लेवल की गहलोत पायलट की लड़ाई को पहले खत्म करवाने का मैसेज जाना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि पंजाब इन फाइटिंग होने के बावजूद 7 मंत्री जीते थे। मंत्री साले मोहम्मद ने जब सुझाव देना शुरू किए तो उनकी बात को काट दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की तरफ से और कहा कि जैसलमेर का झगड़ा सुलझाने पर जोर दीजिए। आपका और विधायक रूपाराम का झगड़ा मिट जाए तो दोनों जीत जाएंगे, नहीं तो दोनों के सामने दिक्कत होगी। इस तरह से देखा जाए तो यहां पर तमाम बातें सामने आई। मंत्री उदयलाल अंजना और राजेंद्र यादव ने 30% मंत्रियों के टिकट काटने का सुझाव दिया और 30% के हिसाब से 10 मंत्रियों के टिकट काटने का सुझाव दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो यहां पर तमाम बातें सामने आई हैं और यहां पर फीडबैक के दौरान यही देखने को मिला कि रंधावा के सामने सभी ने खुलकर अपनी बातें रखी। लेकिन इस फीडबैक पर गौर किया जाए तो घूम फिरकर बात वहीं पर आती है गहलोत और पायलट के बीच जो जंग छिड़ी हुई है। देखा जाए तो रंधावा यहां पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। रंधावा ने यहां पर यह भी कहा कि पायलट में वो जोश और जुनून देखने को मिलता है, उनके खून में वो जोश है जो कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए यहां पर उन्हें आगे करते हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा क्या सचिन पायलट के समर्थन में यहां पर वह फैसला सुनाएंगे और शिक्षक और यहां पर टीचर्स के तबादले पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, देखना होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा यहां पर किन मंत्रियों का टिकट भी काटा जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।